ऑपरेशंस की बात हुई है सर, आपका फेवरेट वेपन कौन सा है? फेवरेट वेपन जो मैंने फायर किया है वो मैंने यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ एक्साइज में फायर किया था, एंड दैट वाज हेकलर एंड कोश का 416 है. दैट इज़ नॉट इन इंडिया में, नहीं है किसी के पास. एंड हेकलर एंड कोश कंपनी है, 416 उनका वेपन है. एंड इंडियंस में आई लाइक टेवोर एंड AK-47 मैंने अपनी मॉडिफाई की हुई थी. उसमें स्टॉक अलग लगाया था, 4 ग्रिप थी, अपने साइट अलग लगाया था. आई लाइक बोथ द वेपन्स एंड टेवोर ऑल्सो आई लाइक बोथ. टेवोर रीजन और क्या है आपका ये लाइकिंग का? हाँ जी, रीजन, लाइक पर्टिकुलर रीजन इसका लाइकिंग? AK इज़ वेरी यानी डिपेंडेबल काइंड ऑफ अ वेपन. कभी उसमें आप जितना मर्जी घूम लो, पहाड़ों में मिट्टी में गिर जाए, ये सब हो जाए, एक तो टूटती नहीं है और फायर हमेशा करती है. डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है बिकॉज उसका जो एमिनेशन है वो 7.62 mm कैलिबर का है. एंड बट रिलायबिलिटी में इट इज़ वेरी गुड. अगर आपने उसको 6 महीने मिट्टी के अंदर दबा के भी रखा है और आप निकालेंगे और फायर करेंगे, वो वर्क करेगा। बैक करेगा. टेवोर इसलिए ठीक लगता है, एक तो लाइट वेट है और दूसरा है उसका जो उसके चाल वाले पुर्जे जिसको मूविंग पार्ट्स कहते हैं, वो बुलपअप डिज़ाइन है. उसके मूविंग पार्ट्स आर इनसाइड योर बट, तो वो काफ़ी छोटा रहता है शरीर पे, यानी इट इज़ नॉट, यानी इसको कंट्रोल करना आसान है. सो दीज आर द टू वेपन्स आई लाइक. मैं अपने साथ माइक्रो उजी और उजी भी रखता था, बट दे आर सब मशीन गन्स. पिस्टल भी रखता था, एंड बट असॉल्ट राइफल्स में ये दोनों राइफल्स आर माई फेवरेट. एंड सर, रॉकेट लॉन्चर यूज़ करा है आपने? हाँ, इट्स नॉर्मल. कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ? आवाज़ ज़्यादा होती है उसकी, एंड यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द बैक ब्लास्ट एरिया. ओके. पीछे वाले में कुछ होना नहीं चाहिए, जो 15 मीटर में वो उड़ा देगा जो भी पीछे होगा. सो ज़्यादा अच्छा मुझे वो दूसरा जो हल्का वाला C-90 जिसको हम कहते हैं, जो डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर होता है, वो वाला ज़्यादा. सो सब ट्रेनिंग में सब फायर कराते हैं, ऑपरेशंस में भी फायर किए.